तो जी राम राम सभी को, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ जो फिलहाल 2025 का अपडेटेड मॉडल जो ब्रेजा का आया हुआ है 2025 का, जिसमें कुछ चेंजेस करे गए हैं, कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं और उसमें थोड़ा लिटिल बिट शोरूम प्राइस भी बढ़ाया गया है। उस शोरूम की प्राइसिंग में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, उसमें तीन बड़े अपडेट्स दिए गए हैं। बेसिकली एलेक्साई मॉडल के अंदर जो ब्रेजा का एलेक्साई मॉडल होता है, बेस मॉडल होता है, उसके अंदर तीन अपडेट्स आपको दिए गए हैं। वो तीन अपडेट्स कौन कौन से हैं पहले आपको बताता हूँ। अगर आप ओवरऑल बाहर से गाड़ी की बात करोगे तो गाड़ी बिल्कुल डिट्टो सेम है, उसमें नहीं 1 इंच का भी फर्क दिया कंपनी ने। जो भी मैं आपको तीन अपडेट्स के बारे में बता रहा हूँ वो कंपनी ने सिर्फ गाड़ी के अंदर डाले, बाहर से आपको 1 इंच भर भी, 1 रत्ती भर भी कुछ ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ना ही कुछ ऐसा कोई कॉस्मेटिक चेंज करा है कंपनी ने, पुरानी चीज़ हटा के या नई चीज़ लगाई है, ऐसा कुछ नहीं करा गया है। हाँ, सेफ्टी को लेके जो मारुति ने इस बार काम किया है वो थोड़ा ज़रूरी भी था, और इसी चीज़ के चलते मारुति की जो ब्रेजा है जो उसकी सेल्स भी थोड़ी सी अफेक्ट हो रही थी, और इसी सेफ्टी पर्पज़ के कारण बहुत से लोग मारुति ब्रेजा को अपनी बकेट लिस्ट से बाहर कर देते थे, क्योंकि सेगमेंट के जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको इस टाइम पे अपने बेस मॉडल से ही बढ़िया सेफ्टी और सारे सेफ्टी फीचर्स, सारे एयरबैग्स वगैरह कंप्लीट दे रहे थे। लेकिन उस टाइम इसका ड्रॉबैक खाली इतना था कि इसमें एलेक्साई, वीएक्सआई, जेडएक्सआई तक भी आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग्स देखने को मिलते थे। अगर आप जेडएक्सआई प्लस की तरफ जाते थे तो ही आपको 6 एयरबैग्स का प्रोविजन आपको देखने को उधर मिलता था। लेकिन इस बार कंपनी ने वो सब चीज़ें चेंज कर दी हैं, कुछ गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी चाहे छोटी से छोटी गाड़ी हो, चाहे बड़ी से बड़ी गाड़ी हो, आपकी गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स की सेफ्टी फीचर्स होनी ही चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ वो मेजर 3 फीचर्स उसमें से कौन कौन से गाड़ी के अंदर नए ऐड करे गए हैं। हालांकि अपने पास फ़िलहाल जो 2025 का अपडेटेड वाला मॉडल है वो नहीं खड़ा है, लेकिन अपने पास अपनी 2024 की लास्ट दिसंबर की मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ी है। लेकिन आप इसी से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ना तो बाहर से कोई ऐसा फ़र्क है, ना ही अंदर से कोई ऐसा फ़र्क है, बिल्कुल गाड़ी डिट्टो सेम है। बस उसमें जो 3 चेंजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ कि उस 3 चेंजेस में गाड़ी में क्या क्या डाला गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेफ्टी से रिलेटेड। तो सेफ्टी से रिलेटेड सबसे पहले आपको अब बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ब्रेजा की एलेक्साई मॉडल से ही बेस टू टॉप आपको अब सेफ्टी फीचर्स के नाम पे अब कंपनी की तरफ से 6 एयरबैग्स भी देखने को मिलते हैं। मारुति ब्रेजा अपनी ये 2024 का मॉडल है एंड 2024 दिसंबर का मॉडल है, इसमें अपन को 2 ही एयरबैग्स देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ 6 एयरबैग्स कौन कौन से कहाँ पे प्लेस्ड हैं। 2 तो आपको पता ही है, पहले से यहाँ पे आ रहे थे। एक तो आपका स्टीयरिंग पे आ रहा था, एक आपका डैशबोर्ड पे आ रहा था, उधर देखो ये लिखा हुआ है एयरबैग। अब 2 आपके साइड कर्टन्स में ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एयरबैग की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। जो भी आप फिलहाल में जो भी अपना भाई ब्रेजा लेने जाएगा तो उसको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एयरबैग की बैजिंग। दूसरा 2 4 हो गए, आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीट पे देखने को मिल जाते हैं, जिस पे आपको प्रॉपर उसकी बैजिंग दी जाएगी, ब्रांडिंग दी जाएगी। हाँ भाई कि भाई 2 एयरबैग्स आगे, 2 आपके साइड कर्टन्स में, 2 आपकी सीट्स में एयरबैग्स दिए जा रहे हैं फिलहाल की कंडीशन में। जो फिलहाल अब ब्रेजा का अपडेटेड मॉडल आया हुआ है 2025 का एलेक्साई मॉडल से ही आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी इसकी और बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ब्रेजा के अंदर पहले से ही 2024 के जो अपना वाला मॉडल है इसके अंदर भी हील असिस्ट वाला फीचर आता है, ESP आता है, ये सारी चीज़ें और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह ये सारे फीचर्स पहले से आते थे। मात्र ये 2 एयरबैग होने की वजह से गाड़ी थोड़ी मार खा रही थी, लेकिन अब कंपनी ने वो चीज़ भी रिजॉल्व कर दी है। अब आप इस गाड़ी को फुल्ली सिक्योर कार मान सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल एनकैप में भी 5 में से 4 स्टार्स स्कोर कर चुकी है पुराने मंदे टाइम से ही, और आज के टाइम में तो इसकी और भी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ा। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की। दूसरा फीचर कौन सा ऐड करा गया है। अब जो आप ये देख रहे हो बेल्ट, सीट बेल्ट आप देख रहे हो, ये वाली फिक्स वाली है। जब आप 2025 का मॉडल खरीदने जाओगे तो उसमें क्या आपको देखने को मिल जाता है, ये जो आप सीट बेल्ट देख रहे हो इनकी एडजस्टमेंट भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इनकी पोजीशनिंग जो है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप डाउन करके स्क्रॉल करके आप एडजस्ट कर सकते हो। पहले ये चीज़ पूरी फिक्स आती थी, पहले हम ये सब कुछ नहीं कर सकते थे इसके अंदर। अब आपको वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ें बहुत से लोगों को मैटर करेगी, किसी को नहीं करेगी। जैसे हमें इतना कुछ खास मैटर ये चीज़ नहीं करती है। सीट बेल्ट तभी भी आपका काम वही करेगी जो आपको करना होता है। हाँ, बाकी ये एक आपका जैसे मान लो किसी बंदे की, अपने भाई की थोड़ी हाइट अगर कम रह जाती है के लिए थोड़ी सी दिक्कत बन जाती थी, क्योंकि वो फिर जैसे किसी के ना यहाँ ऐसे फेस पे होती हुई आती है बेल्ट इस तरीके से। यहाँ से फिर तो हाइट लगभग ठीक है, 5-7 करीब अपनी हाइट है, तो अपने तो बेल्ट पूरी कंधे से होते हुए आती है। लेकिन किसी भाई की जो थोड़ा हाइट छोटी होती है तो उनका पूरा यहाँ तक ऐसे कान वान ये सब क्या है इस पे टच होती है,
तो उस चीज़ को भी मनोवर करने के लिए कंपनी ने आपको सुविधा दे दी है, आप सीट बेल्ट भी एडजस्ट कर सकते हो। तीसरे फीचर की हम बात करें, तीसरा फीचर इसमें कुछ अगर आप बोलो तो रियर सीट के कंफर्ट से रिलेटेड है। अभी आप देख सकते हो ये अपना LXi मॉडल का बेस मॉडल जो है उसमें सीट्स आती थी, पहले बेंच फोल्डिंग वाली सीट्स आती थी। इसमें ना ही आपको कोई हेडरेस्ट देखने को मिलता है, ना ही कोई आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, ना ही कोई 60-40 रेशो का आपको एडजस्टमेंट मिलता है सीट्स के अंदर। तो अब कंपनी ने क्या कर दिया है, आपको ऑल द वे बेस मॉडल से ही आपको 60-40 वाली सीट्स प्रोवाइड करा दी है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट प्रोवाइड करा दिया विद 2 कप होल्डर्स। लेकिन अभी भी उन्होंने एक कमी छोड़ दी है कि आपको रियर हेडरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक पैसेंजर की जो कंफर्ट राइड है या फिर जो उसका कंफर्ट है पीछे रेयर सीट का, और थोड़ा जो उसको रिलैक्स होने के लिए चीज़ चाहिए होती है रियर हेडरेस्ट, वो कंपनी ने अभी भी नहीं दिए हैं आपको। ना ही आपको कोई पार्सल ट्रे वगैरह देखने को मिलती है। बाकी आप रेस्ट पूरी कार देख लीजिए, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है। ना ही आपको कोई ऑटोमेटिक AC वगैरह का प्रोविज़न दिया गया है, ना ही कोई आपको चार्जिंग सॉकेट वगैरह, ना कोई आर्मरेस्ट वगैरह। बाकी सब कुछ ये हमने आपको पता ही है, सारा काम बाहर से कराया हुआ है, जो कि सारी चीज़ें टॉप मॉडल वाली किट वगैरह लगी हुई है, आर्मरेस्ट वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। इसके अलावा आपको ना ही इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, ना ही आपको कोई टॉप मॉडल वाली किट मिलेगी, ना ही आपको आर्मरेस्ट मिलेगा। पर ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा। इन 3 चेंजेस के अलावा आपको फिलहाल की जो ब्रेजा आ रही है उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। कि पहले से ये कार बकेट लिस्ट में थी, और लेकिन वो सेफ्टी की वजह से, जो 6 एयर बैग्स की वजह से आप अपनी लिस्ट से इस गाड़ी को बाहर कर देते तो भाइयों अब आपकी वो चीज़ भी कंपनी ने दूर कर दी है। वो अगर मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, भाई एक नंबर की गाड़ी है, आपको कहीं भी ये निराश नहीं करेगी। बाकी तो जैसे जो मान लो आप अगर आप बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात करो या इंटीरियर क्वालिटी की, मटेरियल क्वालिटी की, तो आप जानते ही हो कि मारुति की किस तरीके की होती है। तो उसमें हम आपको इस गाड़ी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें बताएंगे कि भाई इसमें क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। दोस्तों ब्रेजा से रिलेटेड आपको और भी कुछ जानना है और भी कुछ वीडियोस वगैरह देखनी है, इसके थोड़े हायर मॉडल्स की तरफ भी जाके आपको देखना है कि भाई आप बजट एक्सटेंड कर सकते हो, तो आपको इससे ऊपर वाले मॉडल्स के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या फीचर्स आते हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो वीडियो भी ला सकता हूँ, और वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बोलोगे तभी लाएंगे, नहीं, हम भी ऑन द वे हैं। आपके लिए सारी चीज़ें पहले से रेडी करने की कोशिश कर रखी है, और ना ही आपको निराश करेंगे, सारी चीज़ आपको पहले से देखने को मिल जाएगी। बाकी आप चैनल पे बने रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, और वो भी हमारी वीडियोस का लाभ उठा पाएँ और अपनी डिसीजन मेकिंग को आसान बना पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं इसी मैसेज के साथ। हमेशा गाड़ी को सुरक्षित रखिए, सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी को ड्राइव कीजिए, सारे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।